हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ जय प्रकाश मिश्रा फ्रॉम सेराफिक क्लासेस। तो आपको स्वागत है सेराफिक क्लासेस के एक नए वीडियो में। तो आज हम जानेंगे मानसून के बारे में कुछ जानकारी। तो मानसून क्या होता है, ये भारत में कैसे आता है, सभी चीज़ें हम जानेंगे। ये लेक्चर 2 पार्ट्स में है। तो ये पहला पार्ट। तो पहाड़ियों का जानकारी होना चाहिए, ओके, मानसून जानने से पहले। चलो ये बताइए, ये कौन सा पर्वत है? ये पश्चिमी घाट है, और ये पूर्वी घाट, ये नीलगिरी, अन्नामलाई, काड़ामम, अजंता, सतपुरा, विंध्याचल, मैकाल, गिर, आरावली, शिवालिक, गर्भसी जयंतिया, ढोलाधार, ये सभी पर्वतों का जानकारी आपको होना चाहिए, यानी कि इनका लोकेशन पता होना चाहिए आपको। तो दोस्तों, अब हम आपको मानसून के बारे में बताते हैं। इसका हिस्ट्री आपको अब हम बताएंगे आपको। ओके। तो मानसून, जी हाँ, मानसून क्या होता है? मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है। कौन, किस भाषा का? अरबी भाषा का। तो मानसून का अर्थ क्या है? जी हाँ, तो मानसून का अर्थ दोस्तों होता है दिशा बदलने वाली हवाएं, यानी कि दिशा बदलने वाली हवा, मतलब जो हवा दिशा बदल लेते हैं। एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अचानक दूसरी डायरेक्शन पकड़ लें, तो उसको बोलते हैं मानसून। तो भाई बताइए, मानसून को किस किस ने देखा है? लगभग सभी बच्चे मानसून को देखे हैं। ओके। तो एक्चुअली मानसून का मतलब होता है बादल, और ये बादल दो तरह के होते हैं। एक होता है बिना वर्षा वाले बादल, और दूसरा होता है वर्षा करने वाले बादल। ओके। तो इसमें फ़र्क यह है कि हम एक बादल को देखकर पता लगा देते हैं कि किस में बरसात होगा और किस में बरसात नहीं होगा। जो बरसात करेगा वो काला बादल है, और जो बरसात नहीं करेगा वो सिंपल वाइट कलर का बादल है। क्लियर? तो दोस्तों, मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? अरबी भाषा का। तो इसको सबसे पहले किसने खोजा था, यानी कि किसने बताया था इसके बारे में? तो दोस्तों, मानसून को हिप्पालस ने बताया था। किसने? हिप्पालस ने। ये हर्षवर्धन के समय पर थे, ओके, इतिहास पर। ओके। तो इन्होंने क्या बताया था कि, देखिए, थोड़ा रुकिए, जूम करने के लिए दीजिए यहाँ पर। तो मानसून ऐसे घूमेगा, इससे घूमेगा, जब ये रिटर्न करा होगा तो ऐसे घूमेगा, ये सब बताए थे हिप्पालस ने। कौन बताए थे? हिप्पालस, जो हर्षवर्धन के समय पर थे। तो इनको वर्णन कौन किए थे? इनको वर्णन कर दिए कौन? अल मसूदी ने। ओके। तो अल मसूदी ने इनको क्या वर्णन करके बुक पर लिख दिया। किस पर? बुक पर लिख दिया, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ओके। वो अल मसूदी ने वर्णन करके रखा है। ओके, क्लियर? फिर से मैं बता देता हूँ। मानसून का अर्थ होता है दिशा बदलने वाली पवनें, जो दिशा बदल देते हैं। तो यहाँ तक आप 100% क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाते हैं अब। ओके। तो भाई, मानसून यानी कि बारिश। तो बारिश होने के लिए तो बादल को कहीं पर टकराना होगा। क्यों ना बारिश के लिए बादल आपस में ना टकरा जाए। ओके। तो धनिया, बादल अगर आपस में टकराएंगे तो इतना ज़्यादा बारिश होगा नहीं, तो इसलिए इनको पहाड़ से टकराना पड़ेगा। ओके। तो पहाड़ इनके रास्ते पर आना ही चाहिए। तो देखते हैं कैसे बादल पहाड़ से टकराकर बारिश करते हैं। ओके। तो अब हम चलते हैं। तो धनिया, इसके लिए तो दो तरह के ढाल होते हैं। तो पहले हम पर्वत का पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है हमारा एक पर्वत। क्या है ये? ये एक पर्वत। ओके। तो
ये जो पर्वत है इसके दोनों साइड ढाल हैं, तो ये है पहला ढाल लेफ्ट साइड को। ओके, तो हवा जब यहाँ से आ रहा है, रुकिए थोड़ा, हवा जब दोस्तों लेफ्ट साइड से आ रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हवा आ रहा है मतलब इसके साथ में बादल भी आ रहा है, और बादल आ रहा है मतलब पर्वत से टकरा कर बहुत ज़्यादा बारिश करवाएगा। और जहाँ पर बारिश हो रहा है उस जगह को हम बोलते हैं क्या, पवना भीमुखी ढाल। याद रखना, भीमुखी, भा में छोटी ई की मात्रा, पवना भीमुखी ढाल। ओके, यानी कि इस साइड ज़्यादा बारिश होता है। ओके, और दूसरी ढाल को कम बारिश होता है। जो ढाल को कम बारिश होता है उस ढाल को हम क्या बोलते हैं, पवना विमुखी ढाल। ओके, पवना विमुखी ढाल, व में छोटी की मात्रा वो होता है पवना भीमुखी ढाल, भा में छोटी की मात्रा, और पवना विमुखी ढाल व में छोटी की मात्रा। ओके, पवना विमुखी ढाल, यानी कि इस साइड कम बारिश होता है, यानी कि वृष्टि छाया पड़ जाता है। वृष्टि छाया जब बोलूँगा मैं तो समझ लेना कम बारिश। ओके, तो यहाँ पर दो ढाल बन गए। ओके, और इस साइड दोस्तों हवा आता है। ओके, हवा आता है और इसके साथ में बादल भी आता है। ओके, तो दोस्तों जो पवन है भीमुखी ढाल है उस साइड से हवा आ रहा है, यानी कि बादल आ रहे हैं। तो बादल बहुत सारे आने तो ये पर्वत पर्वत से टकरा कर एक हो जाएंगे, बहुत बड़ा बादल हो जाता है। ओके, यानी कि इस साइड बहुत ज़्यादा बारिश करवाता है। ओके, तो लगभग लगभग ये 80% बारिश पवना भीमुखी ढाल पर करवा देता है, और बाकी पवना विमुखी ढाल पर 20% बारिश करवा देता है, यानी कि वृष्टि छाया, यानी कि यहाँ पर रेन शैडो हो जाता है। ओके, और दोस्तों ये इसका पहला कंसेप्ट था। तो आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसके टोटल 3 कंसेप्ट हैं, तो अब हम दो नंबर कंसेप्ट को जानते हैं। तो चलिए, और दोस्तों पहला कंसेप्ट था बारिश कैसे होता है, आप क्लियर हो गए। तो दूसरा कंसेप्ट है जिसका नाम है फेरल कंसेप्ट। जी हाँ, तो फेरल कंसेप्ट क्या होता है। ओके, फेरल का मतलब क्या है। ओके, तो अब हम जानेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों फेरल एक आदमी थे जिन्होंने यह बताया था कि हमारा जो अर्थ है, सपोज ये हमारा अर्थ है। रुकिए थोड़ा, यहाँ पर मैं जॉइंट करवा देता हूँ जूम करके, रुकिए थोड़ा। हाँ, जॉइन हो गया। तो हमारा जो अर्थ है उसके जो बीच में से क्या जा रहा है, हमारा इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा, और उसका ये दो पार्ट में डिवाइड करता है। पहला है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर NH, साउदर्न हेमिस्फीयर SH। हिंदी में इसको दोस्तों बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ओके, तो आप लोगों को पता है हमारा जो भारत है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध पर, यहाँ पर। ओके, तो रुके मैं इरेज करवा देता हूँ इसको। और दोस्तों यहाँ पर हमारा भारत है, और ठीक उसी के ऊपर कर्क रेखा जा रहा है। कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसके नीचे मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ओके, तो हैंड राइटिंग पर आपको ज़्यादा नज़र नहीं देना, क्योंकि ये मोबाइल है तो लिखने में तो थोड़ी परेशानी हुई, चीज़ को समझने में ध्यान देना। ओके, हैंड राइटिंग पर बिल्कुल ध्यान मत देना। ओके, अब आते हैं मुद्दे की ओर। तो फेरल ने बताया था कि हमारा जो इक्वेटर है, रुकिए मैं इसको अलग कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ इक्वेटर को। रुकिए, हाँ देखिए, तो ये दोस्तों ये हमारा इक्वेटर है। क्या है, इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा, और इसके ऊपर ठीक ऊपर ये है हमारा क्या, कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और उससे इक्वेटर से थोड़ा नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। ओके, तो उन्होंने बताया था कि, और ये हमारा भारत, तो ये उन्होंने बताया था कि
जो हवा इक्वेटर के ऊपर से जाएगा, समझ रहे हो? रुकिए साइज कमा देता हूँ। यानी कि जो हवा इक्वेटर से ऊपर जाएगा वो सीधा नहीं जाएगा, वो राइट साइड घूमेगा। ओके, ऐसे सीधा नहीं जाएगा, ऐसे राइट साइड टर्न करके जाएगा। चीज़ को समझ गया है? और जो हवा इक्वेटर के नीचे जाएगा वो लेफ्ट साइड घूम जाएगा। ठीक है इससे। तो इसको याद रखने के लिए जो मैं आखिर एक ट्रिक लाया हूँ। देखिए, एक लाइन ले लिए आप, देखिए मैं समझाता हूँ आपको ऐसे। आप लाइक लाइन ले लिए और उसमें एस ड्रॉ कर देना, यानी कि लाइन को आप इक्वेटर समझ लेना है, और इसके ऊपर जो हवा जाएगा वो है हमारा राइट साइड घूमेगा, और इसके नीचे लेफ्ट साइड घूमेगा, यानी कि नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर और ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? तो फेरल कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। तो अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक की ओर, यानी कि तीसरी कॉन्सेप्ट की ओर। ओके, तो इसके लिए हम अर्थ का मैप लेंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा अर्थ का मैप, इसको जूम इन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो इक्वेटर है इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ आपको शो करने के लिए। यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहा होगा इक्वेटर, तो इक्वेटर को हम शो कर लेते हैं अभी। तो ये रहा हमारा इक्वेटर, और उसके ठीक ऊपर हमारा है क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, तो उसको अलग अलग कलर्स रिप्रेजेंट करते हैं, ये मिक्स हो जा रहे हैं अलग कलर ग्रीन। हाँ, तो ये हमारा क्या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और उसके ऊपर हमारा क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, अब अच्छे से दिखाई दे रहा है आपको। ओके, तो ये हमारा क्या इक्वेटर, यानी कि विषुवत रेखा। ओके, और दोस्तों यहाँ पर हमारा है भारत, प्यारा सा भारत। जी हाँ, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही आता है। तो आप लोगों को पता है कि जो सन है वो दिसंबर के महीने पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ता है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जितने भी कंट्री है वहाँ पर भयानक गर्मी होता है। ओके, समझ लिए आप? तो ठीक उसी प्रकार इक्वेटर पर जो सन का रेज है वो डायरेक्टली पड़ता है मार्च और सितंबर के महीने पर। किस महीने पर? मार्च और सितंबर के महीने पर। यानी कि इस समय पर यहाँ पर इक्वेटर के सामने जितने भी कंट्री है यहाँ पर भयानक गर्मी होता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जून और जुलाई, यानी कि जुलाई को इतना ज़्यादा नहीं धरा जाता, मई और जून, इसीलिए यहाँ पर इंडिया पर मई और जून के महीने पर भयानक गर्मी होता है। ओके, लोग बाहर नहीं निकल पाते, घर से बाहर नहीं निकल पाते। ओके, तो मार्च महीने में दोस्तों जो सूरज है वो इक्वेटर पर यहाँ पर होता है। ओके, इक्वेटर के यहाँ पर, तो वो तो फटाक से इंडिया पर नहीं जा सकता मई महीने में, तो धीरे धीरे अप्रैल हो गया और थोड़ा हमारे सी पे ऊपर आएगा, तो इसी तरह मई महीने या जून महीने में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर गिर जाता है। ओके, तो दोस्तों अब हम अगले टॉपिक की ओर जाते हैं। सपोज दोस्तों ये हमारा लैंड है। ओके, और ये हमारा सी, ब्लैक कलर में रिप्रेजेंट करता हूँ मैं, ये हमारा सी है। ओके, क्या है सी, और ये वाला हमारा लैंड है। ओके, समझ लिया आप? और दोस्तों ठीक ऊपर हमारा सूरज है। ओके, तो ये हमारा सूरज है। ओके, तो साइज पर आप ध्यान मत देना, समझने में ध्यान देना। ओके, तो इसका हीट क्या लैंड पर पड़ रहा है। ओके, तो आपने पढ़े थे साइंस में कि अगर सूरज का हीट यानी कि सनराइज लैंड पर पड़ता है तो वाटर इवापोरेट होता है, और वाटर के साथ में जो एयर होता है वो गर्म होकर इवापोरेट हो जाता है। ओके,
और आपको पता है कि जहाँ पर स्पेस खाली होगा वहाँ पर क्या हाई प्रेशर गोज टू लो प्रेशर। ओके, हाई प्रेशर जाएगा लो प्रेशर को फिलअप करने के लिए। ओके, और सनराइज हमारा क्या लेता है, इवापोरेट करके वाटर लेता है और उसके साथ में एयर को भी ले जाता है। ओके, तो उसे एयर को फिलअप करने के लिए हमारे सी के ऊपर जो कोल्ड एयर है वो क्या हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कहते हैं, यानी कि लो प्रेशर जगह को आते हैं, यानी कि हमारे लैंड को आते हैं फिलअप करने के लिए। ओके, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। आप एक बाल्टी में पानी लिए और और एक गिलास में उस पानी को क्या निकाल लिए। ओके, तो क्या उससे जो बाल्टी में गड्ढा हो जा रहा है, गिलास का शेप में गड्ढा हो जा रहा है क्या? नहीं हो जा रहा है ना, बाकी जो पानी है उसको फिलअप कर देना है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर लैंड और सी में अंतर है। ओके, तो लैंड से एयर जाता है ऊपर, ऊपर जाता है या फिर नहीं, तो यानी कि लैंड पर लो प्रेशर बन जाता है, कोई सा भी एयर नहीं बचता, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है। और आप सोच रहे होंगे कि हमारा जो सन है, सन का रेस तो भी हमारे सी पर गिर रहा होगा या फिर नहीं। ये जो सन है, ये जो इसका रेस भी सी पर गिरा होगा यानी वाटर पर, और वाटर का भी एयर क्या इवापोरेट हो रहा होगा या नहीं। तो धन्य मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, आप जो सोच रहे हैं वह सही है। ओके, तो लेकिन सूरज का हीट केवल उसके आसपास इलाकों पर पड़ता है, यानी कि सी के आसपास इलाकों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, लेकिन सी तो बहुत बड़ा है। ओके, तो दूर से हवा आते हैं। ओके, तो दूर से हवा आते हैं इस जगह को फिलअप करने के लिए, समझ गए आप। और सूरज जो है उसके आसपास इलाकों का क्या वाटर और एयर लेगा, समझ गए। लेकिन दूर से तो नहीं लगे, यानी कि इस साइड से, क्योंकि जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ जो वही वाला, तो इस साइड से तो नहीं लगा, तो इस साइड से हवा आता है क्या लो प्रेशर को फिलअप करने के लिए। क्लियर। और इवापोरेट बादल जो है वो बादल में बदल जाता है या फिर नहीं, तो बहुत सारे बादल हो जाते हैं यहाँ पर खंड खंड होकर। तो यहाँ पर जो हवा रहे वो क्या इनको ठेल कर ले जाता है हमारा क्या भारत की ओर। ओके, ठीक इसी कंसेप्ट को जो हमारा सूरज है यूज़ करता है यहाँ पर। तो मई महीने में दोस्तों, किस महीने में, मई महीने में जो सूरज है हमारा जो भारत को बहुत ज़्यादा हीट कर देता है, तो इसीलिए तो यहाँ पर हवा नहीं रहता, इवापोरेट हो जाता है, और इसी वजह से गर्मी होता है, भयानक गर्मी हो जाता है मई महीने में भारत पर। ओके, और जो एयर है वो इवापोरेट हो जाता है। और उसी प्रकार दोस्तों हमारे भारत में जितने भी रिवर है, रिवर यानी कि वाटर, ओके, जितने भी वाटर हैं, रिवर्स में वाटर होते हैं, पॉन्ड्स में वाटर होते हैं, जितने भी वाटर है वो भी इवेपोरेट होते हैं, उनके साथ में एयर भी होता है इवेपोरेट। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, रुकिए थोड़ा सा, यहाँ पर, तो यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ किया है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर भी सी है। ओके, ये हमारा इंडिया का बाउंड्री या फिर नहीं। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो हवा आ रहा है वो हमेशा साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ही आएगा। ओके, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से क्यों आता है हवा, ये अब हम जानते हैं। ओके, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से हवा आएगा, तो क्यों आता है मैं अभी आपको बताता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन यह है कि हवा सीधा क्यों नहीं जाता। क्या है क्वेश्चन, हवा सीधा क्यों नहीं जाता। तो यहाँ पर फेरल कंसेप्ट यूज हुआ है। ओके, तो फेरल कंसेप्ट बताता है कि हवा इक्वेटर के ऊपर से राइट साइड घूमेगी, किस साइड, राइट साइड घूमेगा, तो इसीलिए ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ही हवा आता है। ओके, अब क्लियर हो गए। ओके, तो ये जाके कहाँ पर टच करेगा इंडिया का, तो ये हम बाद में जानेंगे इस वीडियो पर। तो अभी हम जानते हैं कि जब लू चलता है, लू यानी कि उड़ीसा के साइड पर जिसको बोलते हैं गुड़गुड़ी, यानी कि गर्म पवन यानी गर्म हवा जब चलता है, तब आप जान लेना कि हमारे जो भारत पर बहुत ज़्यादा तूफान या आंधी आने वाला है। यानी कि अगर जो गर्म हवा चलेगा यानी गर्म लगेगा, तो यानी कि हमारे भारत पर हवा नहीं है,
तभी तो हमें गर्म लगेगा। तो बहुत सारा हवा हमारे समुंदर से आएगा, तभी हम आंधी कह सकते हैं इसको। ओके, यानी कि बहुत ज़्यादा तूफान आएगा। क्लियर? तो दोस्तों अब मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ, यानी कि अच्छे से समझाऊंगा। ओके, तो ये हमारे इंडिया का लास्ट मैप। ओके, तो इसके लेफ्ट साइड को है हमारा अरेबियन सी यानी कि अरब सागर, और इसके राइट साइड को है हमारा बे ऑफ बंगाल। क्या है राइट साइड को? बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगोपसागर। ओके, तो तो अरेबियन सी से क्या वाटर इवापोरेट होता है या फिर नहीं? अरब सागर से यानी कि अरेबियन सी से वाटर इवापोरेट होता है, और बे ऑफ बंगाल भी वाटर इवापोरेट होता है। ओके, तो ये इवापोरेट होकर क्लाउड में बदल जाते हैं, बहुत सारे क्लाउड में बदल जाते हैं। तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को छोड़कर तो दूर दूर तक क्या है? ओशन है या फिर नहीं? वो जो ओशन का नाम है क्या? इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या इक्वेटर जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से क्या हवा जाएगा, तो यहाँ पे जो बादल है उनको धकल कर इंडिया में छोड़ देगा। तो इंडिया के पहले यानी कि इंडिया के कौन सी जगह पर ये जाके टच करते हैं, तो अब हम इसको जानते हैं विस्तार से। तो दोस्तों यहाँ पर इंडिया के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कौन सा स्टेट सबसे पहले में है? ओके, तो कौन सा स्टेट सबसे पहले में है कैसे जानेंगे? तो यहाँ पर हम एक कंपास बनाएंगे। ये सबसे पहले थे, अभी फ़िलहाल नहीं है। तो कंपास सबसे ऊपर वाला डंडा शो करता है नॉर्थ डायरेक्शन को। ओके, तो राइट साइड ईस्ट, नीचे वाला साउथ और वेस्ट। तो हवा जैसे इस साइड से आता है। ओके, तो नीचे वाला साउथ है और वेस्ट है, तो हवा इस साइड से आता है, तो यानी कि ये वाला साउथ है और कर्नाटक वाला वेस्ट है, तो यानी कि इस साइड को हम बोलते हैं क्या? साउथ वेस्ट। तो केरला को हम बोलते हैं क्या? साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पहले वाला आता है क्या? केरला। ओके, तो इसीलिए दोस्तों बोलते हैं कि केरला में सबसे पहले मानसून दिखाई देता है, यानी कि केरला में सबसे पहले मानसून आता है। तो ये जून की फर्स्ट वीक के अंदर आ जाता है। ओके, मानसून केरला के अंदर। ओके, तो केरला में जून 1 के अंदर, जून 1 से लेकर जून 7 तक आ जाता है, यानी कि फर्स्ट वीक में आ जाता है। ओके, केरला में। और इंडिया में लगभग 15 जुलाई तक सभी स्टेट में ये फैल जाता है। समझ गए? केरला में फर्स्ट वीक में फैल जाता है, इंडिया में 15 जुलाई तक फैल जाता है। और तो और दोस्तों रुकिए थोड़ा। तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होता है? ओके, सबसे ज़्यादा बारिश दोस्तों होता है हमारा मासिनराम में। ओके, मासिनराम पर होता है, यानी कि जो मेघालय में, पहले तो चेरापूंजी में होता था, अभी मासिनराम पे होता है जो कि मेघालय में है। और सबसे कम बारिश होता है हमारा लेह में। ओके, लेह यानी कि जो लद्दाख का कैपिटल है। ओके, तो केरला में फर्स्ट आता है, और सबसे लास्ट में होता है क्या? पंजाब में मानसून सबसे लास्ट में आता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो इनको अच्छे से याद रख देना। ओके, तो दोस्तों इसके अलावा और एक विंड होता है जिसका नाम है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ओके, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है वेस्ट साइड के, इंडिया के वेस्ट साइड से आता है। तो ये हमारा सिचुएटेड है, तो पहले मैं इसका स्पेलिंग लिख देता हूँ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो ये इसका स्पेलिंग है। तो ये आता है हमारा यूरोप और एशिया के बीच में, एक सी आता है हमारा मेडिटेरियन सी, यहाँ से विंड आता है, यानी इसको जेट स्टॉर्म भी बोलते हैं। तो इसका मैं प्लेस भी अभी आपको दिखा देता हूँ। तो पहले मैं इंडिया मैप ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हमारा इंडिया है। ओके, तो यहाँ पर हमारा इंडिया मैप बन के तैयार हो चुका है। तो इंडिया के लेफ्ट साइड में एक सी होता है। ओके, ये अरेबियन सी, और राइट साइड में बे ऑफ बंगाल।
ओके, इसके ठीक ऊपर राइट साइड में एक कंट्री होता है जिसका नाम है चाइना। उसके लेफ्ट साइड में होता है एक कंट्री पाकिस्तान, जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो जहाँ पर मैं हेडिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक सी होता है, बड़ा सा सी, जिसका नाम है मेडिटेरियन सी। ओके, तो यहाँ से विंड क्रिएट होता है, इस बहुत स्पीड से आता है विंड, और इसको हम बोलते हैं कि जेस्टर्न, और इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ से बहुत स्पीड से विंड आता है, बहुत स्पीड से बिना रुके, और पाकिस्तान में एक पर्वत है जिसका नाम है हिंदू कुश पर्वत, और यहाँ पर जो विंड है वो टकरा जाता है। तो यहाँ पर टकरा कर ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बारिश करवा देता है। लगभग परसेंटेज 80% बारिश पाकिस्तान में करवा देता है। और इसके ठीक सीधे में हमारे इंडिया में एक स्टेट होता है जिसका नाम है पंजाब। तो पंजाब में 20% बारिश करवा देता है। तो पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर बारिश 20% होता है। सिर्फ पंजाब में नहीं होता, इसके आसपास स्टेट भी होता है। ओके, तो यहाँ पर हम बेसिक चीज़ों को क्लियर कर चुके हैं। जो बेसिक चीज़ें होते हैं उनको हम क्लियर कर दिए। तो आगे हम जानेंगे जो पहाड़ों का काम क्या होता है, और जो मानसून कैसे हमारे इंडिया के अंदर एंटर करता है। तो ये सब चीज़ें हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय।